बात इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे जो मुंबई के पवई से है, जहां पर एक बिल्डिंग के फ्लैट में 24 साल की एयर होस्टेस का शव मिलने से हड़कंप मच गया। संदिग्ध हालात में युवती का शव मिला है, उसके गले पर जख्म के निशान भी मिले हैं। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और हत्या का केस दर्ज कर लिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मुंबई से, जहां 24 साल की एयर होस्टेस का शव बरामद किया गया है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए टीम का गठन किया गया है। पुलिस के मुताबिक देखिए, लड़की का नाम रूपल है, जो एक ट्रेनी एयर होस्टेस थी। हाल ही में उसका चयन हुआ था, वो अपनी बहन के साथ वहां पर रहती थी। पवई का एक फ्लैट जहां से शव उसका बरामद संदिग्ध हालात में किया गया है। मुंबई पुलिस ने हत्या का केस देखिए इस पूरे मामले में दर्ज किया है। और मुंबई में एयर होस्टेस मर्डर मामले में एक और बड़ी खबर जो है वो भी बता दें, पुलिस ने एक शख्स को हिरासत में फिलहाल लिया है। बिल्डिंग में काम करने वाले शख्स को हिरासत में लिया गया है और आरोपी से मुंबई पुलिस की पूछताछ जारी है। छत्तीसगढ़ के रायपुर की रहने वाली रूपल की हत्या के मामले में पुलिस बिल्डिंग का सीसीटीवी खंगाल रही है। उसके फोन कॉल्स की पड़ताल यहां पर की जा रही है, किससे बातचीत हुई थी, अभी हाल फिलहाल में किससे बातचीत यहां पर आखिर में हुई है, कौन कौन लोग संपर्क में यहां पर रहे थे, इस बात को अभी फिलहाल जांचा जा रहा है। जो सीसीटीवी लगे हुए हैं कैमरास बिल्डिंग में, उसकी फुटेज यहां पर निकाली जा रही है और अभी फिलहाल बिल्डिंग में काम करने वाला एक शख्स जो है उसको हिरासत में लिया गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। रायपुर की रहने वाली थी रूपल, जो पवई के एक फ्लैट में रहती थी, वहां से उसका शव बरामद किया जाता है और जैसे ही ये मामला सामने आया, हड़कंप पूरे इलाके में मच गया। हत्या का केस पुलिस की ओर से देखिए दर्ज किया गया है। ट्रेनी एयर होस्टेस थी ये युवती, हाल ही में इसका चयन जो है वो हुआ था, ट्रेनिंग उसकी चल रही थी और इसी बीच में अभी फिलहाल पुलिस की जांच इस पूरे मामले में तेज हो गई है और एक शख्स को हिरासत में वहां पर लिया गया। बताया गया ये शख्स बिल्डिंग में काम किया करता था, क्योंकि पूछताछ जो है वो तेजी से इस पूरे मामले में की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, फ्लैट से ये शव जो बरामद जब किया गया, अब उसके बाद सवाल कई यहां पर उठने लगे हैं कि आखिर ये मामला है क्या, ये जान किसने ली है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है, और इसी को लेकर जांच पुलिस की ओर से तेज कर दी गई है। कॉल रिकॉर्ड जो है वो भी यहां पर खंगाले जा रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी शिवानी मिश्रा मुंबई से इस वक्त लाइव जुड़ चुकी है, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। शिवानी, हैरान कर देने वाला ये पूरा मामला मुंबई के पवई से सामने आया है, जब एक ट्रेनी एयर होस्टेस का शव बरामद किया जाता है। अभी तक क्या जानकारी मिल पाई है और जो जांच पुलिस की ओर से की जा रही है, क्या कुछ खुलासे हो रहे हैं? देखिए, साफ तौर पर इसमें अहम खुलासे ये हुए हैं कि जो पति पत्नी है जो कि इस मर्डर में शामिल हैं, वो बिल्डिंग के अंदर काम करने वाले सफाई कर्मचारी हैं। साफ तौर पर ये जो पूरा हत्याकांड है ये रविवार की सुबह के वक्त हुआ है। जो लड़की थी उसका 12 बजे से संपर्क जो है वो परिवार से टूट चुका था। मर्डर हालांकि सुबह के वक्त हुआ है, लगातार वो फोन नहीं उठा रही थी, तो परिवार वालों ने लड़की के एक दोस्त से बातचीत की और जब लड़की का दोस्त उसके घर पर पहुंचा, दरवाजा बंद था। चाबी वाले को जब बुलाया गया तब पता चला कि दरवाजा खोलने के बाद कि उसका शव घर के अंदर पड़ा हुआ है। हालांकि जो पति पत्नी है उसमें से जो पुरुष है जिसने ये पूरा हत्याकांड किया है, उसे हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है और इसी के अलावा जो दोनों पति पत्नी है उनसे बातचीत लगातार पुलिस द्वारा की जा रही है। जांच करने की कोशिश की जा रही है कि आखिर उनकी हत्या करने के पीछे साजिश क्या थी, वजहत क्या थी, क्योंकि अब तक वह स्पष्ट नहीं हो पाया है। साफ तौर पर दोनों ही इस चीज के अंदर इन्वॉल्व थे। पुलिस द्वारा जब 100 नंबर पर डायल किया गया तब पुलिस वहां पर पहुंची, उन्होंने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए भेजा, जिसके बाद ये जानकारी मिली कि रविवार की सुबह जो है ये पूरी हत्या जानकारी पुलिस तक पहुंचाई किसने थी, कौन किसकी ओर से किया गया था, और ये दंपत्ति जिसका आप यहाँ पर जिक्र कर रही हैं, जिसमें इस शख्स को हिरासत में लिया गया है, कब से इन लोगों के संपर्क में थे, कब से जानते थे रूपल को? हाँ, यूटर्न है सर। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर पिछले 6 महीने से जो युवती है वो अपने दोस्त और बहन के साथ यहाँ पर रह रही थी। अब जो दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनसे पूछताछ करके ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मर्डर किया क्यों गया था। लेकिन अगर इस पूरे हत्याकांड की अगर हम बात करें तो जो लड़की का दोस्त है, जिसे परिवार वालों ने कॉल करके यहाँ पर बुलाया था कि जाकर वो उनकी बेटी का हाल चाल पता करे, उसी व्यक्ति ने जब चाबी खुलवाई, दूसरी चाबी बनवा के तब घर में शव देखा और पुलिस को कॉल करके पुलिस को इत्तला करके बुलाया और उसी के स्टेटमेंट के आधार पर पूछताछ हो रही है। अब तक इस पूरे मामले में 30 से
35 लोगों का जो स्टेटमेंट है वो पुलिस ने रिकॉर्ड किया है। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि जो हथियार किया गया था, जिससे हत्या की गई थी, उस हथियार की धार वाले चाकू को भी बरामद किया गया है। काफी ज्यादा शार्प होने के चलते 1 से 2 हमले में ही जो लड़की का गला था उसको रेत दिया गया था। और इसीलिए वजहत अभी फिलहाल क्या थी उसका स्पष्टीकरण पुलिस खंगालने की कोशिश कर रही है। वॉचमैन से ले भी पूछताछ की गई है। पुलिस बिल्डिंग के अंदर कुछ काम करने के लिए मजदूरों का भी आना जाना था, उनसे भी पूछताछ की जा रही है। आई विटनेसेस निकालने की पुलिस यहाँ पर कोशिश कर रही है। हालांकि जितने भी सीसीटीवी थे उनको निकाल लिया गया है। जितने भी रजिस्टर्स थे बिल्डिंग के अंदर एंट्री करने वाले शनिवार से लेकर अब तक के, उनकी भी इंक्वायरी पुलिस द्वारा निकाल ली गई है। यहाँ पर इंक्वायरी जो है वो यहाँ पर पुलिस की ओर से तेजी से यहाँ पर शिवानी की जा रही है। एक शख्स यहाँ पर हिरासत में लिया गया है, सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं और उसी के साथ में शिवानी जो कॉल डिटेल्स है वो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप जिस तरह से बता रहे हैं घर वाले जो है 12 बजे तक ही बात कर पाए थे, उसके बाद संपर्क नहीं हो पाया था, उनकी ओर से भी किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, क्या कुछ वो बता रहे हैं? देखिए फिलहाल उनके जो घर वाले हैं वो शाम तक मुंबई पहुंचेंगे। वो पवई पुलिस से सबसे पहले उनका स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया जाएगा और उसके बाद अंतिम क्रिया की जो विधि है उसके लिए परिवार को पार्थिव शरीर को सौंपा जाएगा। हालांकि परिवार का ये कहना है अब तक कि किसी भी तरीके का उन्हें किसी पर शक नहीं है। बेटी उनके अपने काम को, अपने ट्रेनिंग को लेकर काफी ज्यादा खुश थी आखिरी के दिनों में, क्योंकि चंद दिन पहले ही उसकी ट्रेनिंग पूरी हुई थी एयर होस्टेस की और उसका सिलेक्शन भी हो गया था। सिलेक्शन को लेकर वो काफी ज्यादा उत्साहित थी। अपने प्राइवेट इंस्टीट्यूट में उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की थी बकायदा, क्योंकि उसकी ज्वाइनिंग अगले चंद दिनों में होने वाली थी, जिसको लेकर जो उत्साह है वो बकायदा बना हुआ था परिवार के अंदर भी। और इसीलिए कुछ पर्सनल काम के चलते उसकी बहन और उसके दोस्त गांव लौट गए थे और वहां पर मौजूद थी और इसी बीच में हत्याकांड को अंजाम दे दिया जाता है। शिवानी, बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी पुलिस को यहाँ पर ढूंढने होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आगे भी हम आपसे जुड़ेंगे, इससे तमाम जानकारी आगे भी लेने